सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय, ओम श्री परमात्मने नमः। यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्तेत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो, यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते स्वपमा स्मृता। नेङ्गते सुपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। युञ्जतो योगमात्मना। यत्रोपरते चित्तं, यत्रोपरवते चित्रम् निरुद्धं योगसेवया। रुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यतिकं तद्वत्, सुखम् अन्त्यतिदं तत्त्वत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः। तस्यैतत्रतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं, यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततो। मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पूर्णापि विचाल्यते। पूर्णापि न विचाल्यते। ये कल दो श्लोक ये थे। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार से योगी अभ्यास करते करते निर्वृत्तिक हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार की चित्त की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसको चित्त निरोध भी कहते हैं। अब ये जो आगे के दो श्लोक है, ये सामान्य ने समाधि उक्त्वा, समाधि को कह करके निरोध समाधि विस्तरणेन वरिवरेतुम आरभते। सामान्य समाधि का वर्णन किया। अब विशेष समाधि जो है, जिसको निरोध समाधि कहते हैं, इसके विषय में दो श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं। यत्रोपरते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र, यत्र का अर्थ है यस्मिन् परिमाणे विशेषम। जब अंतःकरण का परिमाण होता है, अर्थात अंतःकरण में चित्त वृत्तियों का समावेश होता है, अंतःकरण की चित्त वृत्तियाँ बाहर की तरफ नहीं जाती, ऐसी स्थिति में योग सेवया, योग सेवा का अर्थ होता है कि योग के अभ्यास से, योगाभ्यास पाठवे, योग अभ्यास की कुटल से बार बार ध्यान के लिए प्रयत्न करें, और प्रयत्न करते इंद्रियों को भीतर से भीतर ले जाए, अर्थात बाहर इंद्रिय की वृत्ति जाए नहीं, भीतर, और भीतर से भी भीतर इंद्रिय वृत्तियाँ जो है इसके अंदर प्रवेश करें। अर्थात जैसे संस्कार से उत्पन्न होने वाले विषय, उस विषय में भी इंद्रिय न जाए, उस विषय का भी चिंतन न करते हुए केवल वृत्ति जो है आत्मा का ही चिंतन करे, आत्मा में ही लीन रहे,
इस प्रकार का अभ्यास करते हुए, ऐसा अभ्यास जब होता है तो चित्त क्या होता है, निरुद्धम, चित्त का निरोध, योग सेवा निरुद्धम चित्तम, चित्त का निरोध होता है। अब निरोध किसको कहते हैं, तो एक विषयक वृत्ति प्रवाह रूपाम एकाग्रता त्यक्त्वा, दो प्रकार से वृत्तियां वैसे काम करती है। एक होता है विक्षिप्त वृत्ति, जो वृत्ति विभिन्न विषयों को देखती है, चाहे जागृत में यानी प्रत्यक्ष हो, चाहे समाधि में हो यानी ध्यान में हो। ध्यान में भी अनेक प्रकार की वृत्तियों का धारावाहिक होता है। जैसे मान लो कि एक विषय को लेकर हम ध्यान करते हैं तो धारावाहिक वृत्ति हमारी होती है। धारावाहिक का मतलब निरंतर उस विषय का आवरण करती, उस विषय को पकड़ती, उस विषय का स्पर्श करती वृत्ति। तो इस प्रकार से निरंतर चलता रहता है, इसको कहते हैं धारावृत्ति। तो धारावाहिक वृत्ति में क्या होता है कि चित्त अलग होता है, ध्यान अलग होता है, ध्येय अलग होता है, ये भेद होता है। तो उसमें वृत्तियां वहां पर बनती है। तो उन सारी वृत्तियों को रोकना है, अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति ध्येयात्मक भी न बने, इसको कहते हैं एकाग्रताम त्यक्त्वा। उस प्रकार की एकाग्रता का भी त्याग करके क्या होता है कि जब किसी वस्तु को, जैसे अग्नि है, अग्नि को जब ईंधन देते हैं तो अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है, और अग्नि को ईंधन देना बंद कर दो तो अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से वृत्तियों को जब विषय देते हैं तो वृत्तियां जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी बनती, लेकिन विषय उसके सामने न हो तो वृत्ति निरालंब हो जाएगी। जब वृत्ति निरालंब हो जाएगी तो वृत्ति जो है अपने आप में स्थित हो जाएगी, अपने आप में स्थित रहेगी। तो वृत्ति जो है वहाँ शांत होकर के अपने ही आधार को स्पर्श करेगी, अपने ही आधार को आवृत करेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो उसको कहते हैं निरग्निवद उपसाम्य, अर्थात वृत्ति का उपशमन करके निर्वृत्तिकाया, किसी भी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न न हो, इस प्रकार के सर्ववृत्ति निरोध, सब प्रकार की वृत्ति का निरोध हो। और योग का मूल लक्षण क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो यहाँ पर योग की सब प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो ऐसी परिणाम होता है, ऐसा परिमाण जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तत्र च यस्मिन् परिणामे सति, इस प्रकार का चित्त की वृत्ति का निरोध होता है। तो आत्मना, अब दो आत्मा है, आत्मना आत्मान, एक जो पहले आत्मना है, ये तृतीया विभक्ति है, वो अंतःकरण को लक्षित करती है। तो अंतःकरण क्या है कि रजस तमो अभिभूत, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर देती है, अर्थात उसको शांत कर देती है। अंतःकरण की वृत्तियां जो है रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक है, उसको अभिभूत करने का मतलब उसको शांत कर देती है। तो अभिभूत हुई शुद्ध, तो रहता क्या है, शुद्ध अंतःकरण सत्वगुण। सत्वगुण से शुद्ध अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण से अर्थात उस आत्मा से प्रत्यक्ष चैतन्य जो अपना स्वरूप है, वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वो प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप है, न हमारा शरीर स्वरूप है, न हमारी इंद्रिय स्वरूप है, न हमारा अंतःकरण स्वरूप है, तो केवल हमारा प्रत्यक्ष चैतन्य जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो है। तो उसको वो स्पर्श करती है। वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मा भिन्नम, परमात्मा से अभिन्न, अर्थात परमात्मा स्वरूप है, दूसरा कोई विषय नहीं होता। जैसे ये जगत के नाना विषय होता है, तो इसमें एक भी प्रकार का कोई इसमें भेद विकल्प नहीं होता, एक भी प्रकार का कोई विशेषण नहीं था, ऐसा होता है। और उसको कहते हैं सच्चिदानंद घन,
सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद घन। सत किसको कहते हैं? जो कभी नाश न होने वाला है। चित्त कैसे? प्रकाश में। और आनंद किसको? अतिशय सुख, अतिशय आनंद, जिसके अतिरिक्त कोई आनंद का भाव न बने, उसको अतिशय आनंद कहते हैं। तो सच्चित आनंद। और फिर घन। घन होता है जैसे जो लोहे का पिंड होता है, एक लोहार होता है ना, तो लोहे का पिंड नीचे रखता है और उसको हथौड़े से मारता है, बड़ा भारी हथौड़ा होता है। तो घन जो होता है, इसमें लेश मात्र भी अवकाश नहीं होता है। लोहे के पिंड में लेश मात्र का भी अवकाश नहीं होता। इस प्रकार से ये अखंड है, घन है, अर्थात लेश मात्र का भी इसके अंदर एक अवकाश नहीं है, ऐसा एक खंड। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद घन और अनंत। अब घन छोटा होता है, छोटा सा होता है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, पृथ्वी जितना कहते नहीं। अनंत होता है, अनंत पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ जो होता है, इस प्रकार के ये अनंत है। ये घन जो है वो अनंत है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, ये अनंत है। अनंत होते के कारण अद्वितीय। फिर ऐसा भी नहीं कि एक है और दूसरा हो जाए, ऐसा भी नहीं, कहते एक ही है। सच्चिदानंद घन, अनंत, अद्वितीय है। ऐसा अद्वितीय घन के अंदर पश्यन, ऐसा वो अपने स्वरूप को देखता है। अंतःकरण जो है, विशुद्ध अंतःकरण उस ऐसे स्वरूप को देखता है समाधि में। पश्यन वेदांत वाक्य प्रमाणजन्य, वेदांत के वाक्य जो थे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात कि सब कुछ जो कुछ है वो मैं ही हूँ, अर्थात यही एक तत्व है, इसके अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार से प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो वाक्य है, उसको साक्षात पूर्वन, उसको साक्षात करता है। तो पहले बताया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एक वाक्य है। उस वाक्य को अर्थ का अनुभव करते हुए कि मैं एक ही है, जगत मिथ्या है, जगत के नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल और केवल परमात्मा है, इस प्रकार का अनुभव करते हुए आत्मन्येव, अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में परमानंद घने तुष्यति, परमानंद स्वरूप जो अपना आत्मा है उसको प्राप्त करके अत्यंत संतुष्ट हो जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार के और विषय की अपेक्षा नहीं होती। हम लोग परम सुख की कामना करते, और परम सुख जब प्राप्त हो जाता है तो उससे आगे किसी भी सुख की इच्छा नहीं रहती। संसार के जो सुख होता है उसको परम सुख नहीं कहते। सुख है, वो सुख क्या है कि परिवर्तनीय सुख है। जब तक इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होता है तब तक वो सुख है, फिर दुख की अनुभूति होने लगती। जो वस्तु हमको चाहिए वो मिल जाती और बिछड़ जाती तो दुख होता है। तो इस प्रकार से तुष्यति, लेकिन न दे इंद्रिय संघाते व तद्भोग्य अन्यत्र। ये संतोष जो है दे इंद्रिय के संघात से, देह इंद्रिय और विषय के संघात से जो सुख मिलता है उस सुख में कभी किसी को संतोष नहीं होता है। यदि संतोष भी होता है तो अत्यंत स्वल्प मात्रा में, अत्यंत संक्षिप्त, थोड़ा सा होता है, इसके बाद फिर समझो और संतोष। क्यों कि यदि फिर दुख की इच्छा होती है, इसका मतलब पहले वाले सुख में संतोष नहीं था, इसलिए दुख फिर सुख की इच्छा होती है। कहते इसमें नहीं होता है। और न तद्भोग्य, न तो उसके भोग में, अर्थात देह इंद्रिय में सुख नहीं है और न उसके भोग पदार्थ में भी सुख है। तो सुख है, संतोष है, तो केवल और केवल संतोष आत्मा में, अपने स्वरूप में है। अन्यथा परमात्म दर्शने सति असंतुष्टत्वाभावात् तुष्यति एव। परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है,
अपने वास्तविक स्वरूप का जब दर्शन हो जाता है तो वहां पर असंतुष्टि का कोई कारण नहीं है। असंतुष्टि का कारण, क्योंकि जो संतोष चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो सुख चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जब मिल जाता है तो इसका कोई कारण नहीं कि संतोष ना हो, तो हमेशा के लिए वो संतोष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का सुख से तम अंतःकरणम परिणामम सर्वचित्त वृत्ति निरोध रूपम योगम। अब इसको क्या कहते हैं, इसका ये परिणाम क्या है इसका, इस प्रकार की स्थिति का परिणाम क्या है? तो अंतःकरण की जो परिणाम, अंतःकरण का परिणाम क्या है कि सर्ववृत्ति निरोध, सर्वचित्त वृत्ति निरोध रूपम, सब प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, बाध हो जाता है, अर्थात सर्वथा वृत्ति का अभाव हो जाता है, तब जाकर स्थिति को प्राप्त करता है। जब इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा विषय रहता नहीं है। योगम तम विद्या, ये एक वाक्य है, योगम तम विद्या के 23वें श्लोक के पहले चरण के अंदर ये वाक्य आएगा, योगम तम विद्या। तो ये वहां तक का इसका समन्वय करना है। ये वाक्य उसके साथ, प्रत्येक विषय के साथ, प्रत्येक वाक्य के साथ जुड़े। तम योगम विद्या, उसको हम योग कहेंगे। अत्र कालीति जुड़े तो कोई नहीं। तो इस प्रकार से ये आत्मा का एक संतोष का स्वरूप बताया। अब आत्मनेव तोष हेतु मां, आत्मा में ही संतोष होता है। इस प्रकार से अंतःकरण की वृत्तियां समाप्त होने पर, आत्मा की अनुभूति होने पर ही संतोष होता है। उस संतोष का स्वरूप क्या है, उस संतोष का एक प्रकार से लक्षण क्या है, तो इसके विषय में आगे का स्वरूप बताता है कि सुखम आत्यतिकम बुद्धि ग्राह्य वृत्तेन्द्रिय वेद्यत्र न चैवं स्थितश्चरति तत्त्वतः। ये यहाँ पर जो है आत्यंतिकम सुखम, यत्र, पहले यत्र है ना, यत्र पीछे है, वेत्ति यत्र, यत्र का अर्थ है यस्मिन अवस्था विशेषे, योग की एक ये विशेष अवस्था है जहां पर सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, किसी भी प्रकार की वृत्ति पर। आप कल्पना करो, कल्पना करो कि हम आंखें बंद करके किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, चित्त एकाग्र होता है, लेकिन उस ध्यान में भी जब किसी प्रकार की वृत्ति न उत्पन्न होकर केवल स्तब्ध होकर रहेंगे, एक तो स्तब्ध शब्द ठीक नहीं, उचित नहीं, लेकिन एक प्रकार के एकदम समझो के शांत होकर रहेंगे, किसी भी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, और अपने आत्मा का ध्यान अपने मन में अंतःकरण को उस आत्मा के साथ लगा करके स्थिर हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था का विशेष तो जो अनुभव करने वाला वही जानी को आगे आएगा। तो ऐसी अवस्था में आत्यंतिकम है, सुखम आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम। तो आत्यंतिक जो सुख है उसको किसको कहे? अनंत, अनंत सुख, निरतिशय सुख। उस सुख की कभी समाप्ति नहीं होती। इस प्रकार का सुख जो होता है, इस एक योगी अनुभव कर लेता है। जब इस सुख का अनुभव कर लेता है तो वित्थान अवस्था में भी उस सुख की स्मृति उसको अनंत काल तक सुख देती है। उस स्मृति जो है उसको निरंतर सुख देती है। एक बार जैसे मुंह में मिश्री डाल दो, मिश्री तो चलेगी, लेकिन उसका जो स्वाद है वो जीभ पर रहता है, तो काफी समय तक रहता है। उसी प्रकार से ये जो है, एक बार समाधि का अनुभव कर लिया, सुख का अनुभव कर लिया, तो सुख जो है निरंतर बना रहेगा। उस रस के समय भूल कर समाप्त तो नहीं हो जाएगा, कालांतर में नष्ट नहीं हो जाएगा।
लेकिन निरंतर बना रहेगा, उसको कहते निरतिशय। अतिशय, निरतिशय, अतिशय निरतिशय, अत्यंत दूर तक उसका सुख रहेगा। ब्रह्म स्वरूप इंद्रिय, ब्रह्म स्वरूपम, निरतिशय क्या है? तो ब्रह्म स्वरूपम। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्मणात् ब्रह्म, जिससे बड़ा कोई ना हो उसको ब्रह्म कहते हैं। अर्थात अनंत व्यापी, अनंत व्यापी, जहाँ तक समझो कि किसी का आकाश का भी अंत हो जाता है, ऐसा व्यापक जो ब्रह्म है, इसके स्वरूप को अनिर्दिष्ट कहते हैं। ये सुख है। अतीन्द्रियम, एक होता है इंद्रिय सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख तो होता है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख। और हम 10 इंद्रिय मानते हैं, कितनी इंद्रिया? 10। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। लेकिन एकादश इंद्रिय कहा जाता है। एकादश इंद्रिय कौन है? मन। अंतःकरण मन है, ये भी इंद्रिय। तो इस प्रकार के मन का भी वहां पर जो है लय हो जाता है, मन भी नहीं रहता है, मन भी उसमें लीन हो जाता है। तो कहते हैं विषय इंद्रिय संयोग अनभिज्ञ, विषय इंद्रिय से संयुक्त होने वाला, विषय और इंद्रियों से युक्त होने वाला जो सुख है, वो भी समझो कि वहां पर नहीं होता है। ऐसा जो विषय इंद्रिय संप्रयोगान अभिव्यंग्यम और बुद्धि ग्राह्य, वो है सुखम आत्यंतिकम तद्वत बुद्धि ग्राह्य मति, बुद्धि ग्राह्य, ये बुद्धि ग्राह्य है। लेकिन कैसी बुद्धि? रजस्तमो मल राहित्य, रजोगुण तमोगुण का जो मल है, उस मल में दोष है, उस दोष से रहित, सब प्रकार से दोष की निवृत्ति के बाद सत्वमात्र वाहिन्या, सत्वमात्र का वहन करने वाली जो इंद्रिय है, जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, अर्थात उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य। सुखम योगी वेत्ति, ऐसे सुख को योगी वेत्ति, ऐसे सुख को योगी अनुभव करता है, अनुभव करता है। अत्र स्थितो विद्वान, और यहाँ स्थित जो विद्वान है, इस स्थिति में प्राप्त हुआ जो विद्वान है, सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध करने वाला और परमानंद की अनुभूति करने वाला जो विद्वान, विद्वान किसको कहते हैं? विद्वान किसको कहते हैं? विद धातु से वान, अर्थात ज्ञानवान। ऐसा ज्ञानवान, ज्ञान कौन सा? सांसारिक ज्ञान नहीं, है ना? जो परमात्मा का ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है, ऐसा ज्ञानवान जो है, तत्वतः, उस तत्व से परमात्मा स्वरूप मात्र न चलती, अपने परमात्मा स्वरूप में जो उसका स्थान यानी कि स्थिति हो गई है, उस स्थिति से वो विचलित नहीं होता। ऐसा ये इस स्थिति से उसका विचलन नहीं होता, अर्थात बिल्कुल स्थिर हो जाता है वहाँ पर, और वहाँ से कभी विचलित नहीं होता है, उस स्थिति में हमेशा बना रहता है। अच्छा, वित्थान के समय भी ऐसा रहता है। तम योग संगीतम विद्यात्, ये फिर उसके साथ संबंध जोड़ना है, जो 23वें श्लोक का अर्धपाद में आया है, वहाँ उसका संबंध जोड़ना है। परिणान्वयी समान। अब यहाँ पर ये 3-4 शब्द कहे हैं। एक तो सब आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया? तो कहते ब्रह्म सुख रूप, ब्रह्म सुख स्वरूप कथनम। आत्यंतिक जो है केवल ब्रह्म सुख ही हो सकता है, परमात्मा सुख ही हो सकता है, स्वात्मानुभूति ही हो सकता है, तो उसमें और किसी प्रकार का सुख का मिश्रण न हो, इसलिए यहाँ पर आत्यंतिक कहा। आत्यंतिक सुख केवल ब्रह्म का हो सकता है, विषय का नहीं हो सकता, संसार का नहीं हो सकता, 1 से 2 का नहीं हो सकता, द्वितीय में नहीं हो सकता, यानी कि मेरे से भिन्न में किसी प्रकार की सुख की अनुभूति होती है, तो वहाँ वो सुख अत्यंतिक सुख नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म सुखम स्वरूप कथनम। अतीन्द्रियम,
अतीन्द्रिय सुख यहाँ का ब्रह्म सुखम बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिय सुख का। तो अतीन्द्र कहने का तात्पर्य है विषय सुख व्यावृत्ति, यहाँ पर विषय का सुख नहीं है। इंद्रिय क्या? इंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख। तो इंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख केवल विषय का सुख होता है, विषय के अतिरिक्त और कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है अतीन्द्र में इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? कि इंद्रिय यहाँ पर काम नहीं करती, 10 इंद्रियां। जो अंतःकरण है वह भी काम नहीं करता, वह भी समझो कि किसी प्रकार का संस्कारों के आधार पर स्मृति से किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति करे, वो भी वहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रिय नहीं है। इसलिए यहाँ पर न तो अंतःकरण का सुख और न समझो कि इंद्रियों के माध्यम से किसी प्रकार का सुख मिलता है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहा। विषय सुख की व्यावृत्ति तस्य विषय इंद्रिय संयोगा सापेक्षा। क्यों? कि विषय सुख जो है, विषय सुख जो है वो इंद्रिय और विषय का संयोग सापेक्ष है। जब तक इंद्रिय का विषय के साथ संयोग नहीं होगा तब तक वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो इंद्रिय है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई इंद्रिय नहीं, इसलिए उसका इन विषय के साथ सापेक्षता। न तो कोई विषय है, विषय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं, तो इसलिए उनकी सापेक्षता है। बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम, ये बुद्धिग्राह्य है। अब ये थोड़ा सा समझने का है कि ये सुषुप्ति के सुख का निवारण करने के लिए होता है। ये जो सुख है वो सुषुप्ति का सुख नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है? सौषुप्त सुख व्यावृत्ति। सुषुप्ति का जो सुख है, सुषुप्ति में सुख है, लेकिन कहती ये सुषुप्ति का सुख नहीं है। क्यों? सुषुप्त बुद्धि लीनत्वात्, सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है। जब बुद्धि लीन हो जाती है तो सुख की अनुभूति कौन करेगा? है ना? तो वहां तो सुख नहीं, तो वहां अज्ञान का सुख होता है। वहां पर अज्ञान का वास्ता, न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता, इस प्रकार का भाव रहता है। तो कहते हैं इस प्रकार की सुषुप्ति का वावरण करने के लिए वो कहा सुषुप्त बुद्धि समाधो। समाधि किसको कहते हैं? तो निवृत्ति का तस्या सत्वात्। समाधि इसलिए कहा जाता है कि निर्वृत्तिक होने के कारण जहां तक वृत्ति की उत्पत्ति होगी वहां पर समाधि नहीं मानी जाएगी। समाधि का लक्षण होता है चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात सब प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो यहाँ पर सब प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध है, इसलिए यहाँ पर समाधि, इसी को कहते समाधि। तदुक्तम गौड़पादे गृहीतु तु सुषुप्तौ तन गृहीतम न लीयते। सुषुप्तौ तो लीयते, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि लीन होती है, लेकिन न लीयते गृहीतम, वो जो गृहीत है अर्थात जो आत्मा के साथ तादात्म्य हो गई, वृत्ति समाप्त हो गई है, तो वहाँ पर अंतःकरण लीन नहीं होता, वहाँ पर बुद्धि लीन नहीं होती। तो बुद्धि लीन न होने के कारण ये वहाँ पर उसका सुख की अनुभूति होती है। अब गौड़ एक और श्रुति कहती है, समाधितुमलस्य चेतसो निवेशितात्मनि यत् सुखम भवेत्। समाधि निर्धूत मलस्य, समाधि में सब प्रकार के मलों को प्रक्षालित करने के बाद, अर्थात सब प्रकार के मल को साफ करने के बाद, जैसे हाथ में कीचड़ लगता है तो कीचड़ का प्रक्षालन से समाप्त करते, मल साफ करते हाथ, उसी प्रकार से अंतःकरण के सब प्रकार के मल की निवृत्ति हो जाने के बाद चेतसो निवेशितात्मनि, ऐसे चित्त का आत्मा में जब निवेश हो जाता है, अर्थात स्थापित हो जाता है,
है तत्सुखम भवेत्, वह उस समय वो जो सुख प्राप्त होता है उस सुख की विशेषता बताते हैं। न शक्यते वर्णितुम गिरा तथा, ऐसे सुख की वाणी से वर्णन नहीं होता, ऐसे सुख की वाणी से वर्णन नहीं होता, अर्थात वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती, केवल अनुमान लगा सकती, केवल शब्द को अनुमान से कह सकती। एक होता है ना कि गूंगे ने गुड़ खाया, स्वाद क्या क्या बताएगा, वाणी उसके ऊपर कथन नहीं कर सकती। इसी प्रकार की जो अनुभव है, कहते हैं कि यदि तदंतःकरणे निगृह्यते, जो मात्र अंतःकरण से ही उसका ज्ञान होता है, अंतःकरण ही उसको जान सकता है, इसके अतिरिक्त तो कोई भी विषय, कोई भी इंद्रिय उसको जान नहीं सकती। ऐसा स्वामी जी, यहाँ जो आप अभी बताए हैं पूरे आधे घंटे में, इसमें पुरुषार्थ बताता है, साधक का पुरुषार्थ, साधक का पुरुषार्थ है ये कि वो मेहनत कर रहा है, चढ़ रहा है शनै शनै जो भी, पर इसमें जो दैवी कृपा है उसका क्या स्थान है स्वामी जी? ऐसा है नहीं, जब तक देवी कृपा नहीं होगी तो प्रकार मानसिक वृत्ति ऐसी नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो ईश्वर अनुग्रह से इस प्रकार की जिज्ञासा होती है, इसके अतिरिक्त जिज्ञासा नहीं होती। जब देखो ऐसा होता है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ हमारा होता है और प्रारब्ध जो देवाधीन होता है। जो हमने पूर्व काल में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी साधना की है, उस साधना का एक अदृष्ट बनता है और अदृष्ट हमारा प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध के आधार पर देवानुग्रह होता है, प्रारब्ध के आधार पर देवानुग्रह होता है। जब देवानुग्रह होता है तो इस प्रकार की बुद्धि का उदय होता है, इस प्रकार की भावना होती है और इस बात पर व्यक्ति चलता है। और जितने भी व्यक्ति है सन्मार्ग पर चलने वाले हैं वो सब देवानुग्रह के पात्र होते हैं। ठीक है, या तो इतना आज का विषय हम रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आधा घंटा हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।